beautiful people, a new day, a new episode of किसी ने बताया नहीं, The Mama Kado Show. आज का एपिसोड बहुत एनरिचिंग होने वाला है बिकॉज वी हैव द प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग अ रिमार्केबल गेस्ट हुज एक्सपर्टीज दे गो बियॉन्ड द रियल्म ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड द प्रैक्टिस ऑफ गर्भ संस्कार. डॉक्टर नूतन पाखरे, you've been kind enough, आपने समय निकाला फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर एपिसोड. आपने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है AYG अकेडमी, विच इज़ योर आयुर्वेदा, योगा एंड गर्भ संस्कार. जब मैं प्रेग्नेंट हुई, स्टम्बल्ड अपॉन दिस वर्ड ऑनलाइन, गर्भ संस्कार, एंड व्हेन आई लुक्ड अप फॉर इट, तो ऑनलाइन काफ़ी सारी क्लासेस मुझे गर्भ संस्कार के ऊपर मिली. मैंने कुछ एक क्लासेस ज्वाइन भी की आफ्टर माई सेकेंड मंथ एंड आई वॉज सो फैसिनेटेड बाय द होल आइडिया कि कैसे हमारे पुराना जितना भी हमारा आयुर्वेदिक नींव है, जितनी भी हमारी पुरानी एजुकेशन है, इन today's time how much we are inculcating it and how important it is for our pregnancy journey, prenatal and postnatal. You are the author of the गर्भ संस्कार book जो आपने लिखी है. आप speaker भी हैं, तो please let's dive into it and I want to know all about it. So, पहले तो I would like to give my heartfelt gratitude to you that you thought of this whole concept. किसी ने बताया नहीं, is very good concept, and Garbh Sanskar definitely we have to shout it out together. This Garbh Sanskar is nothing but people says that it is education to the child who is growing in the womb. So if we want to understand the complete concept of what is Garbh Sanskar, we have to split this word in two parts. One is Garbh, one is Sanskar. So Garbh is, like I said, it's a child in the womb. Yeah. But गर्भ अगर हम संस्कृत में सोचते हैं तो इसके काफी सारे अर्थ होते हैं, सिनोनिम्स है. जैसे एक जगह भी है, गर्भ, गर्भाशय में गर्भ बढ़ता है ऐसे बोलते हैं, बट गर्भ गुहा, जहाँ हम अगर टेम्पल में जाते हैं तो भगवान की मूर्ति गर्भ गुहा में होती है, गर्भ में होती है. सो काइंड ऑफ, so the life which is actually growing in the womb is considered as per our ancient science, it's a God, it is a soul which is actually coming out and evolving. And then how that life been connected with sperm and ovum, that is the human being, essence of all dhatus or the essence of body actually. 5 elements से बनता है, and हमारा शरीर जो धारण होता है वो सप्त धातु से होता है. अच्छा, या सो वो जो लास्ट वाला धातु, शुक्र धातु जो है, जो हम बोलते हैं कि एक फीमेल में ओवम एंड मेल में स्पर्म. सो अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से मुझे डेफिनेशन ऑफ गर्भ पूछो तो आई वुड लाइक टू से दिस वर्ड्स व्हिच इज देयर इन द बुक. शुक्र शोणित जीव संयुगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा. मतलब एक स्त्री के शरीर में वुम्ब है, वो कुक्षी है, जिसमें शुक्र और शोणित मतलब स्पर्म एंड ओवम along with जीव, so life, that 3 factors coming together and forming गर्भ. Wow. If you ask me, modern science में जीव को महत्व नहीं है. Fertilization they will say कि sperm, ovum and fertilizer coming together. लाइफ के बारे में इतना हम एक्चुअली मॉडर्न साइंस में लाइफ के बारे में हम इतना नहीं डिटेल में जाते हैं, which actually गर्भ संस्कार is including. And then संस्कार, second part, it is a process of addition of values, virtues and elimination of all the negativity, dosha, detoxification. So अगर हमको कुछ ऐड करना है तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा जो है, right? एंड उसमें जो बुरा कुछ जो भी है वो निकालना है. नाउ व्हेन दिस स्पर्म ओवम कमिंग टुगेदर, सो बिफोर ओनली वी द पेरेंट्स हु आर एक्चुअली contributing this to the life, so they need to work on themselves. So in my opinion, Garbh Sanskar can be defined as education of the parents who wants, means the would be parents, who wants to conceive their baby. Exactly. Wow. तो मतलब ये गर्भ संस्कार जो है ये एक नए जीवन
के पहले ही हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। 100%. So when you know a couple comes together, a man and a woman, they come together to produce a life. Yes. उससे पहले ही ये गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट जो है उनको पता इम्प्लीमेंट होना किया जाना चाहिए। That's what you mean. 100%. वाओ। गर्भ संस्कार के लिए कोई साइंटिफिक बैकिंग या फिर इसके लिए कोई साइंटिफिक स्टडीज हैं विच अप्रूव ऑफ गर्भ संस्कार? बहुत सारे हैं। अगर आप पूछो, आप इंटरनेट पे सिर्फ टाइप करो एंड यू विल फाइंड सो मेनी रिसर्च स्टडी। करंटली इफ आई वुड लाइक टू मेंशन हियर 2022 का स्टडी है, पब्लिश हुआ है, जो दिल्ली में आरोग्य हॉस्पिटल आई गेस, उसमें स्टडी हुआ था। एक साल के लिए 200 वुमेन 200 women have been given this गर्भ संस्कार activities and everything what we give. उसमें उन्होंने प्रैक्टिस किया एंड देखा बाद में डिलीवरी, मतलब 200 वुमेन में से 74% ऑफ वुमेन एक्चुअली डिलीवर्ड, मतलब वजाइनल डिलीवरी हुई मेन तो, सुख प्रसव हम जो बोलते हैं, मतलब ग्रेसफुल चाइल्ड बर्थ हुआ उनका। उनमें 6 या 9% वुमेन का इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी हुआ एंड उससे भी कम परसेंटेज का सीजरियन सेक्शन हुआ। एंड इवन बच्चे भी जो जन्म हुआ है वो भी हेल्दी थे, काफ़ी स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम था। एंड जो बच्चे का जो हेल्थ देखा जाता है, अपगार स्कोर करके वो पीडियाट्रिशियन चेक करते हैं बच्चे में, तो वो भी काफ़ी मतलब अच्छा था, बेस्ट था। इनफैक्ट आई विल से कि अपने एंशियंट स्क्रिप्चर आप पढ़ो, गर्भ उपनिषद एंड ऑल, उसमें तो ऑलरेडी प्रूवन साइंस, इट इज प्रूवन साइंस। व्हाई वी वांट टू अगेन prove it, we just want to promote it. Yes, we need exactly. to promote it. How beautiful you said. Yeah. कि हमें अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे प्रमोट करने की जरूरत है। That was the entire intention. जब पहली बार मेरी आपसे बात हुई और फिर आपने उसके बाद मुझे कहा that Rubina, I want to send you my book गर्भ संस्कार। Then I was like, wow, she's an author. और जिस दिन आपकी किताब घर पर पहुंची, let me just ask her, will you be kind enough to come and grace our show and maybe talk about it, because ये सब्जेक्ट सब तक पहुंचना बहुत 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 ज़रूरी है। मेरे मॉम डैड हमेशा से कभी भी बच्चों के बारे में या फैमिली प्लानिंग के बारे में हमसे जब भी डिस्कस करते थे, वो हमेशा कहते थे बच्चों में और कुछ नहीं, संस्कार बहुत ज़रूरी है, और ये संस्कार जब आप गर्भवती होती हैं तब से शुरू होते हैं। तो वो ये चीज़ ना बड़ा एम्फसाइज करते थे। और जब ये कॉन्सेप्ट गर्भ संस्कार के बारे में मैंने सुना और थोड़ा बहुत मैं ऑनलाइन जो जान पाई, मुझे इस कॉन्सेप्ट से इतना प्यार हो गया, कैसे हम एक लाइफ को नर्चर करते हैं, एंड दैट टू थ्रू आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड विच हैव बीन रिटन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। जब एक एलिमेंट लाइक गर्भ संस्कार आप खुद फॉलो करते हैं, आप खुद कितने ज़्यादा चेंजेस देखते हैं। और ये चीज़ आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, फॉर अ मदर इट इज़ लाइक अ फाउंडेशन for birthing a child or bringing a child into this new world. But I want to know that what is the correct month starting it. आपने तो ये बोला गर्भ संस्कार तो आप पहले से ही शुरू कर देते हैं, पर आपकी कोचिंग में, आपकी प्रैक्टिस में प्रीनेटल, पोस्टनेटल, ये गर्भ संस्कार का जो एक पीरियड रहता है जो आप लोग डिज़ाइन करते हैं इन योर करिकुलम, वो कितना रहता है, और what all do you practice in this? When you have already introduced that AYJ आयुर्वेद योग गर्भ संस्कार एकेडमी, ये जो मैं बना रही थी नो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था लाइक यू सेड दैट वी नीड टू प्रमोट इट। सो आयुर्वेद को एंड योग को दोनों को तो अच्छा प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन गर्भ संस्कार इज लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। एग्जैक्टली। So then I have kept this name, and when I thought of designing program for pregnant women, so many times people comes in their pregnancy, like you also हाँ, मैं भी pregnant थी, हाँ, मुझे पहले पता ही नहीं था। तो आपने मुझे कॉल किया, then we discuss, and I said no, we need to consult first, we need to talk, and then we start all this prenatal yoga and all. तो वो डिज़ाइन करते समय हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा महीना चल रहा है, कब हो, देन अगर आगे सेकेंड टाइम इफ यू वांट टू ट्राई, देन एटलीस्ट यू विल स्टार्ट अर्ली। एग्जैक्टली, एटलीस्ट। हाँ, नाउ आई नो कि अगर इफ आई वांट टू अगेन प्लान अ बेबी, देन इट विल बी बिफोर प्लानिंग, बिफोर। हाँ, सो 3 से 6 महीना तो पहले आपको प्लान करना चाहिए। अगर मेरे पास कपल आते हैं, देन वी एजुकेट कपल, वी टेल देम
all those things which I said before, you know, detoxification, cleansing process. There are a lot of things, Panchakarma in Ayurveda, which helps to detoxify your doshas, Body, you know, body. जो त्रिदोषा इम्बैलेंस जो डिसीज क्रिएट करते हैं, तो उसको हम बैलेंस करते हैं, पहले जानते हैं सब वो क्या क्या चीजें हैं जो ऑब्स्टेकल बन सकती है आगे. in conceiving many people have obstacle in conceiving. Absolutely. So first उसके ऊपर काम किया जाता है. Then once they conceive, then this process should continue. Then according to trimester, like first trimester, second trimester, third trimester. So 9 month को 3-3 महीने में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. So पहले 3 महीने में जैसे in my book I have introduced this concept. So I introduce 3S योगा मॉडल. पहले तो आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो आपको पहले उससे एडजस्ट करना होगा. बेबी भी जो आया है उसको भी पता होना चाहिए कि ये जगह मेरे लिए ठीक है, यू नो. तो स्टेबिलिटी इज द फोकस. सो द फर्स्ट S इज स्टेबिलिटी. सो स्टेबिलिटी जो प्रैक्टिस से आएगी, चाहे वो रीडिंग से, रेस्ट से या जस्ट रिलैक्सेटिव योगा प्रैक्टिस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं. मैंने वो पहले ट्राइमेस्टर के लिए स्टेबिलिटी योग. ओके, स्टेबिलिटी योग. देन सेकंड वंस दैट 3 months हो गया, स्टेबिलिटी आ गया, देन 4th, 5th एंड 6th ये मिडिल ट्राइमेस्टर विच इज वेरी सेफ. मतलब तब तक आपने एडजस्ट किया है, आपको पता है क्या क्या हो रहा है. सो अभी क्या काम करना है, तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग, ताकत बढ़ाना. स्ट्रेंथ बिल्डिंग, वाओ. कि ये जो है एंड इसमें वाइटल ऑर्गन डेवलप होते हैं. जैसे 4th month में हृदय मतलब मैनिफेस्ट होता है. सब कुछ तो होता है, यू नो. जब वो बच्चा जाइगोट मतलब जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है पहले ही मंथ से, वो इवॉल्व होता है. मतलब सभी ऑर्गन इवॉल्व होते हैं, सभी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. जैसे गुलाब की कली है, कली में पूरे पेटल्स तो होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे एक साथ ही ब्लूम होते हैं, राइट. सिमिलरली ऑल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. नाउ इट इज ब्लूमिंग. यस. एंड देन 4th month when you go to doctor, your doctor will show you कि हार्ट बीट देखो, सोनोग्राफी करते समय दिखाएंगे. सो सेकंड ट्राइमेस्टर इज स्ट्रेंथ बिल्डिंग. ओके. एंड देन लास्ट ट्राइमेस्टर 7th, 8th, 9th. इसमें ऑलरेडी सब कुछ रेडी है. नाउ यू आर रेडी. यस. 7th, 8th, 9th. नाउ एवरीबडी इज लुकिंग फॉर स्पेस. ब्रेथलेसनेस आता है, यहाँ तक बढ़ता है, राइट. एब्सोल्युटली. पीछे आगे सब जगह पे टाइट. इट्स लाइक बस अब हो गया, फिनिशिंग लाइन दिख रही है, पहुंचा नहीं जा रहा है. तो इस समय बेबी शॉवर का भी करते हैं, गोद भराई ताकि बूस्टिंग मिले मॉरल को. मॉरल मतलब वो जो मदर है उसको भी अच्छा लगे अपने पहुंच गए फिनिशिंग लाइन में. थोड़ा ही बाकी है बस, राइट. देन उसके लिए फिर स्पेस क्रिएटिंग मॉडल. अच्छा, क्योंकि सब स्पेस देखते हैं ना. एंड बेबी ऑल्सो रोटेटिंग इनसाइड द वूम. सो बेबी ऑल्सो looking for to, you know, come out, wanting to come in the actual position of birthing, vertex position, head position है, yeah. So third trimester is about space. So first is your stability, second is your strength, third is your space. तो ये आप proper bifurcate करते हैं when you have to study or when you have to practice गर्भ संस्कार. Or somebody means if coming to me, then I will, you know, design according to their trimester. So which practices, then yoga teacher know these are the practices which will enhance space. मुझे एक बात बताइए, गर्भ संस्कार और प्रीनेटल प्रैक्टिस, इसमें कोई फर्क है और दे गो हैंड इन हैंड? So the prenatal term is actually many people consider it is related to only pregnancy, but prenatal term comes before pregnancy and the pregnancy time. अच्छा, okay. गर्भ संस्कार में काफ़ी सारी चीज़ें होती है. एंड प्रीनेटल केयर में तो मॉडर्न डॉक्टर के पास भी आप जाते रहोगे, वो आपका विटामिन, न्यूट्रिएंट, है ना, सब वो चेक करते हैं. एंड फिजिकल हेल्थ, योर टेस्ट एंड एवरीथिंग. प्रीनेटल केयर मतलब मदर अच्छी हेल्थ रहनी चाहिए, मंथली चेकअप, एवरीथिंग दैट विल कम हियर. बट गर्भ संस्कार इज द कंप्लीट साइंस, यू नो. इट इज मोर होलिस्टिक. इट इज मोर होलिस्टिक. इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ एक्टिविटी. जैसे सिंपल फोकस वाली एक्टिविटीज कि मदर को रहना चाहिए कि हाउ शी कैन बी फोकस एट वन प्लेस, वन मोमेंट. उसके कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिसेस. अगर आपकी मम्मी को पूछेंगे तो नीटिंग, गार्डनिंग करना, यू नो. आई रिमेम्बर हमको बताती थी कि मैं तो दिन के मतलब 6 से 7 स्वेटर्स तुम लोगों के बना देती थी निटिंग कर करके. अभी आजकल मम्मी निट करती रहती हैं, तो मैं उनको देखती रहती हूँ कि यार ये प्रैक्टिसेस ना दे आर फेडिंग नाउ. फेडिंग. सो हम तो बैठ के निटिंग अलाउ दैट. हाँ. सो आई थिंक वो फोकस इतना स्ट्रांग रहता था, दे वुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. एग्जैक्टली.
गर्भ संस्कार जो है क्या सभी के लिए अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है? या सभी के लिए अलग, मतलब एक्टिविटीज तो वही रहेगा। जैसे योग प्रैक्टिस में भी आप देखोगे कि एक्टिविटी मतलब डिफरेंट आसन नहीं होगा, मॉडिफिकेशन होगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। लोगों को लगता है कि क्यों, हमारे तो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, तो अलग से हमें क्या करना है? एग्जैक्टली, अलग से गर्भ संस्कार क्या योगा ऐड कर रहा है चालू करने के लिए तो मैं तो योग टीचर को बोल दूंगी, वो आ जाएगी, कर देगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि योग टीचर डू नॉट हैव आइडिया अबाउट दिस मेडिकल साइड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, क्योंकि उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके उनको सीखना है। थोड़ा बहुत पता रहता है, बट पूरा जो फिजियोलॉजी होती है प्रेग्नेंट वुमन वो पता नहीं होती। एंड इट इज वेरी डेलिकेट टाइम। यू आर वर्किंग फॉर योर थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन? यस, यू आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर योर। व्हाई डू यू से थर्ड जनरेशन? दिस इज इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपके बच्चे जो है, आपके बच्चे का पूरा सिस्टम बन रहा है, राइट? एंड वो जो बच्चे बाद में, मतलब उनका जो अभी आप पूरा जो ग्रूम किया है आपने, वो पूरा इन्फ्लुएंस हो गया है, क्योंकि योर बेबी इज गेट मोर इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट यू प्रोवाइड। एब्सोल्युटली। एंड ऑल थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन जो भी है वो सब कुछ ऑलरेडी इम्बाइब हुआ है। नाउ इट विल जस्ट मैनिफेस्ट। एंड नाउ व्हेन दिस बेबी आर ग्रोइंग, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली जो हमारा अलग होता है मेल फीमेल का। सो ऐसे कहते हैं कि एक जो इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेडी इन योर बेबी. So they will also, you know, when they will achieve this conception pregnancy, so you are already, you know, mother, grandmother of your babies like this. There is a relation, you know. Wow. Yeah. Wow. It just hit me that it's so deep. हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आगे वाली जनरेशन नहीं, हम आगे से आगे जनरेशन के लिए we are ensuring what kind of values, what kind of health, strength, what we are offering to them. Amazing. मतलब मेरा तो एकदम दिमाग ऐसा गया, अच्छा ये भी है. How interesting is that? How interesting is that? I want people to know a little background of you. So why I chose Ayurveda is like, you can consider I didn't get admission to MBBS, so I came here and become Ayurvedic doctor. Thank God you did not get it. Thank God. Yes. Yeah, even because we want more of teachers here in this. So तो बचपन से ही मुझे डॉक्टर तो बनना था, वो तो मेरा ड्रीम था. बट हाँ, योग और ये गर्भ संस्कार, एवरीथिंग हैपन्स. गर्भ संस्कार तो हैपन्स इन कोविड, यू कैन जस्ट कंसिडर जस्ट नाउ 2020. तो उसके पहले मैं योग कैवलधाम योग इंस्टीट्यूट में काम करती थी. तो वहाँ पे काफ़ी सारा आयुर्वेद, योग, यही सब almost a decade, you know, 10 years I worked there. And I am surrounded with lot of yoga teacher and everything related to yoga. One project which I did with Kaivaladham is, you know, intellectual disability. Achha. And I was the head of that whole project. And when I used to visit and supervise, I found that कि इन बच्चों का क्या दोष है, you know? मतलब कितने सारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ तो नहीं हो रहा है, तो वो अलग बच्चे कैसे हैं, उनके मदर फादर डिफरेंट फील करते थे. तो ये डिसेबिलिटी हम रोक सकते हैं, यू नो. रियली? मतलब इन अ सेंस थोड़ा, मतलब आई विल नॉट डू टॉल क्लेम, बट आई एटलीस्ट वी कैन वर्क, इन्फ्लुएंस इट, वी कैन इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं. हाँ जी. वो दुख झेलने से पहले आप रोक सकते हैं. एक सूत्र है पतंजलि योग सूत्र में, हेयम दुखम अनागतम. जो दुख है, आने वाला दुख है, उसको हम रोक सकते हैं. तो वो कैसे? प्रैक्टिस ऑफ योग एंड आयुर्वेद इज फॉर दैट. द होल साइंस ऑफ आयुर्वेद योग, पीपल कंसिडर कि आयुर्वेद मतलब बहुत पुराना है, अभी कहाँ रिलेवेंट है, यू नो. योग तो फिर भी अभी वेस्टर्न कल्चर ने बहुत सारा अडॉप्ट किया है, तो हम भी कर रहे हैं. एग्जैक्ट. पर योग गया यहाँ से है, तो उन्होंने अपनाया तो हम भी चले. बट वही कैवलधाम में मैंने एक आयुर्वेद कोर्स डिजाइन किया. सो आई गॉट टू नो कि देयर इज लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट. इंटरनेशनल पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नॉलेज. So let's design, you know, course which is also helping women. क्योंकि योगा टीचर तो ज्यादा करके आप देखो तो फीमेल ही है, और उसके क्लास में आने वाले स्टूडेंट है वो भी फीमेल ही है. Then I got deeper into it कि I thought let's do something which is actually this area nobody has focused in. Actually, and it is the वो कहते हैं ना, need of the hour. जिस स्ट्रेस लेवल से हम आज की जनरेशन गुजर रही है, जितना कंपेटिटिवनेस हम में है, जितना
ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है, आई थिंक कहीं ना कहीं हमको वो एंकरिंग, वो ग्राउंडिंग स्पिरिट चाहिए एंड स्पेशली व्हेन यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ। मुझे ये लगता है कि गोइंग बैक टू आवर एंशिएंट प्रैक्टिसेस is what is going to anchor us. Yes, क्योंकि अभी जो AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन देर इज़ अ रेडीमेड नाउ वूम्ब ऑल्सो रेडी, मतलब आर्टिफिशियल वूम्ब भी है। तो वो तो नीदरलैंड में ऑलरेडी वो डिजाइन हो गया है। अभी भी दोनों को शादी करने की जरूरत नहीं, आपको बच्चे चाहिए, आप जस्ट स्पर्म ओवम आपका बीज दे दो, आपका बच्चा मतलब उसमें ग्रो होगा आर्टिफिशियल वूम्ब में। यू जस्ट एड इट विद द रिमोट कंट्रोल एंड ऑल। ये सुन के और देख के मुझे ऐसा टेंशन आया कि बाप रे, फिर आगे की जनरेशन रोबोटिक होगी, क्योंकि इंसान में क्या अलग है, इमोशन। Exactly. That's how we are different from the animal kingdom. Yes, we have emotions. Emotions and intelligence. आपका बच्चा भले इंटेलिजेंट हो सकता है, पर इमोशनल बट इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा। Then this thought, doing something different and designing, then गर्भ संस्कार become this part. Wow. And I started teaching all the yoga teacher. Then I resigned my job and I have started my own own organization. It is beautiful. It is beautiful. Thank you for doing this. मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा enriching conversation ये रहा है. Just before going, we have a small token of appreciation आपके लिए. This is from Sonkar Jewelers. Personalized jewelry है, specially for you, and a little something. ये हमारी तरफ से ये आपके लिए, क्योंकि आपने समय निकाला। सरप्राइज फॉर मी, थैंक यू सो मच। नहीं, ये छोटा सा हम कुछ कर सकते हैं, आपके इतना समय आपने जो दिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग, थिंकिंग। यू आर इन 3rd trimester बट स्टिल डूइंग गुड वर्क, एंड डोंट वरी, आई एम विथ यू इवन। थैंक यू। देयर इज स्टिल टाइम, Thank you. You will have delivery, postnatal and so many things. So I'm definitely going to have you as my coach because it is very important. Thank you so much. Thank you guys. So that's the wrap for this episode. Thank you.